बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी उमर बिन अबी लैला अपने दौरे क़ज़ा का एक हैरत अंगेज़ वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि एक दिन मैं अपनी मजलिस क़ज़ा में बैठा हुआ था। मेरे पास एक बुढ़िया और एक जवान औरत आई। बुढ़िया तो आती ही बोलने लगी। फिर वो लड़की बोली कि अल्लाह ताला काजी को नेकी अता फरमाए, उसे कहे कि ये चुप हो जाए, मैं अपनी और इसकी बात करूँगी। अगर मैं कहीं भी गलत करूँ तो ये बुढ़िया मुझे टोक दे। काजी ने बुढ़िया को खामोश कराया। फिर वो लड़की कहने लगी कि ये बुढ़िया औरत मेरी फूफी है। मेरे वालिद मुझे इनकी निगरानी में छोड़कर वफ़ात पा गए थे, तो इसने मेरी तरबियत की और अच्छी तरबियत की। जब मैं जवान हो गई तो इसने मुझसे पूछा कि शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो मैंने कहा कि मुझे कोई इतराज़ नहीं, और इस तरह हर लड़की के साथ होता है। तो उसने मेरी शादी एक ज़रगर सुनार से कर दी। वो सुनार और मैं गोया दोनों फूल थे। वो समझता था कि अल्लाह ताला ने मेरे अलावा कोई और नहीं बनाई, और मैं भी ये समझती थी कि इनके अलावा अल्लाह ने कोई पैदा नहीं किया। वो रोज़ाना बाज़ार जाता और कमा कर शाम को घर लौट आता। मेरी फूफी ने जब हम दोनों में एक दूसरे से इतना लगाव देखा तो ये हसरत में मुब्तला हो गई। एक दिन उसने अपनी बेटी को खूब बनाव सिंगार किया और मेरे शोहर के आने के वक़्त उसे मेरे पास भेजा। तो मेरे शोहर की जब उस पर नज़र पड़ी तो उसने मेरी फूफी से उसका रिश्ता मांगा। उसने कहा कि एक शर्त है, वो ये कि तू अपनी बीवी मेरे हाथ में दे। मेरे शोहर ने कहा, मैंने उसका मामला तेरे सुपर्द कर दिया। तो फूफी ने कहा कि मैंने इसे 3 तलाक दे दिए। उसके बाद फूफी ने अपनी बेटी का निकाह उस ज़रगर के साथ कर दिया, और वो उसके साथ भी इसी तरह रहने लगा। सुबह जाता और शाम को लौट आता। जब मेरी आदत गुजरी तो मैंने उससे कहा, फूफी जान, अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपका घर छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो जाऊँ। तो उसने कहा, ठीक है। तो मैं दूसरी जगह मुंतकिल हो गई। मेरी फूफी का शोहर काफ़ी अरसे से गायब था। जब वो वापस आया तो उसने मेरा भी पूछा कि भतीजी कहाँ है। तो फूफी ने बताया कि उसकी शादी हो गई थी, वहाँ से तलाक हो गई और वो दूसरी जगह रह रही है। तो उसने कहा कि उस पर जो मुसीबत गुजरी है, हमें उसकी तसल्ली के लिए जाना चाहिए। मुझे उसके आने की इत्तला मिली तो मैंने खूब बनाव सिंगार किया और उसके सामने आई। उसने मुझे सलाम किया और मेरी इस मुसीबत पर मुझे तसल्ली दी, और फिर कहा कि मेरी कुछ जवानी अभी बाकी है, अगर मैं तुझसे निकाह कर लूँ तो तुझे एतराज़ तो नहीं। मैंने कहा कि मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन फूफी का मामला मेरे सुपर्द कर दो। उसने मेरे सुपर्द कर दिया तो मैंने उसे 3 तलाक़ें दे दी। चुनाचा फिर वो किसी मुसाफिर की तरह अपना सामान लेकर मेरे घर मुंतकिल हो गया। उसके पास 6000 दिरहम भी थे। कुछ अरसे वो मेरे साथ रहा और बीमार होकर मर गया। जब मेरी अद्दत गुजर गई तो मेरा पहला शोहर आया और तज़ियत की। जब मुझे उसके आने का मालूम हुआ तो मैंने खूब बनाव सिंगार किया। फिर उसके सामने आई। उसने मुझसे कहा, ए फ़लानी, तुझे मालूम है कि मुझे दुनिया में तू सबसे ज़्यादा महबूब और अजीज़ थी, और अब तो रजू करना भी हमारे लिए हलाल हो गया है। तुम्हारी क्या राय है? तो मैंने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मेरी फूफी की बेटी का यानी तुम्हारी बीवी का मामला मेरे हाथ में दो। तो उसने उसका मामला मेरे हाथ में दे दिया तो मैंने उसे 3 तलाक़ें दी। यह सुनकर बुढ़िया उछल पड़ी और फ़ौरन बोली, अल्लाह ताला काजी को नेकी अता फरमाए। मैंने तो उसके साथ ऐसा एक ही बार किया था, जबकि उसने 2 बार किया है। फिर काजी उमर बिन मोहम्मद अबी लैला ने कहा, एक के बदले एक और इब्तिदा में जुल्म करने वाला बड़ा जालिम होता है। चल अपने घर जा। सच है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें वो खुद गिरता है।